अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल। अभी अपने पीएच स्केल डिस्कस किया था, तो पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है वो अपन देखेंगे। एप्लीकेशंस, तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने आपको भेजी थी वो थी प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर किस तरह से होता है वो अपन समझ लेते हैं। देखो, अपने जो लास्ट वीडियो में देखा था, अपना जो ब्लड का पीएच लेवल है वो कितना है, 7.4 है। तो अपने अंदर जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है वो कहाँ, इसकी रेंज क्या होती है, वो 0.4 ऊपर नीचे चलता है। मतलब 7 से लेकर के 7.8 तक अपनी बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, रिएक्शंस हो सकती है। अगर पीएच लेवल इतना हो, इस रेंज में भी आपका होता है तो ठीक है। ठीक है, अब सपोज़ करो किसी भी वाटर बॉडीज़ जो होती है, एक्वेटिक लाइफ भी होती है, किसी पानी के अंदर अगर कोई एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, अब एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर रह रही है, इसकी बॉडी के अंदर भी ये पीएच स्केल रेंज होनी चाहिए, इसकी तभी लाइफ पॉसिबल होगी। कभी कभी जैसे एसिड रेन हो गई, ठीक है, अब एसिड रेन कब कंसिडर करते हैं, जब उसका पीएच लेवल कितना होता है, बिलो 5.6 होता है, तब वो क्या होती है, रेन एसिड रेन में कंसिडर की जाती है। ठीक है, अब अगर इस वाटर बॉडीज़ के अंदर, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ के अंदर अगर कोई एक्वेटिक लाइफ है और यहाँ पर एसिड रेन हो गई, तो यहाँ इसकी लाइफ के अंदर, मतलब इसकी जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है उसको रेंज कितनी चाहिए, इतनी, लेकिन ये रेंज क्या हो गई है, बाहर चली गई है। ठीक है, बिलो 7 हो गई है, तो ये एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो जो भी प्लांट्स यहाँ पर रह रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है यहाँ पर वो सब क्या हो जाएगी, फिनिश। सेकंड जो आपका था वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था, और वो मैंने आपको जब इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाता सबसे पहले, वो अब मैंने आपको समझा दिया था। वही एसिड वाला है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, हम एंटासिड टैबलेट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं तो बन जाएगा MgCl2 और बनेगा साथ में वाटर। तो ये सेम ही है। एक और आपकी इसमें एप्लीकेशन है और वो है टूथ डिके से लेकर। तो हमारा टूथ डिके क्यों होता है, देखो जैसे हमें डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि हमें नाइट ब्रश करना चाहिए, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो क्या होते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स या फिर हम बोल सकते हैं जो भी शुगर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बच्चे टॉफ़ी खा के सो जाते हैं या फिर दूध पी के सोते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, शुगर के पार्टिकल्स उनके टीथ पर क्या है, अटैच है। अब बैक्टीरिया जब होंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को डिके करना शुरू करेंगे, मतलब इनके ऊपर क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करना शुरू करेंगे और क्या बना देंगे, वो एसिड बनाएंगे। ठीक है, अब ये एसिड जब उसके दांत पर रहेगा तो एसिड क्या करता है, एसिड बर्न करता है, मतलब एसिड क्या करेगा, उसको ब्रेक करना शुरू करेगा, उसको मतलब कम करने करेगा, उससे कैविटी जैसी होने लगेगी। अब हमें क्या करना है, इस एसिड को हटाना है। तो फर्स्ट काम तो क्या कर सकते हैं, हमारा सलाइवा कर सकते हैं। हम क्या करें, सलाइवा से अपने माउथ को, टंग से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसकी जो पार्टिकल्स है उसको हटा सकते हैं। पहला काम तो ये है। या फिर अगर हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन नेचर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। एल्कलाइन नेचर का होने से क्या होगा, ये एसिड है तो ये बेस होगा तो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ओके, और एप्लीकेशंस होती है इसकी, जैसे एनिमल से मैंने आपको जिससे बताया था अभी, HCOOH, जैसे वीक एसिड जब मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, ये फॉर्मिक एसिड है। तो जो आंट की स्ट्रिंग होती है, आंट स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब हम क्या करते हैं, कभी कोई आंट काट जाती है तो हम उसके ऊपर डाल देते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3, कैलामाइन भी डाल सकते हो, जिंक कार्बोनेट होता है। तो बेकिंग सोडा डालते क्यों है, क्योंकि ये एसिड है। अगर इस पे अपन बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, देखो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, बनेगा वाटर H2, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा और एक ऑक्सीजन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो, जैसे कोई कॉपर का बर्तन होता है, जैसे लोटा वगैरह अपने घर में होता है, अगर ये कॉपर का है, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है ये इससे रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कॉपर का ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, आपको पता होगा कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल है, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। अब यहाँ पर बेसिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स लेना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा
कि जो मम्मी वगैरह होती है वो इसके ऊपर लेमन से इसको क्लीन करती हैं। तो लेमन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा या नहीं होगा? तो ये एसिडिक नेचर का होगा, उसके अंदर होता है लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये सिट्रिक एसिड इस बेसिस को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और आपका जो भी वेसल से या जो भी आपका कंटेनर है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये थी आपकी पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस जो जनरल एग्ज़ाम्स में आती है। तो आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है, लर्न करना है। ओके, थैंक यू।